सभी विद्वानों को नमन और माननीय सदस्यों को नमन करते हुए कुछ सविनय निवेदन करना चाहूँगा कुछ भी कहने के पहले। वो ये कि जो मैंने सीखा है आश्रम से कि समय पर सब कुछ हो तो बहुत ही सुंदर होता है और वो आत्मनियंत्रण का एक प्रतीक होता है। माता जी कहती हैं पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी इंडिकेट्स ए मास्टरी ओवर नेचर। और इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि भारत भूमि हम सब की प्रिय है और हम सब चाहते हैं कि ये बहुत ऊपर जाए, और ये तभी संभव है जब हम एक बेसिक चीज़ों में कलेक्टिव डिसिप्लिन ले आए। ये श्री अरविंद ने इस पर बहुत पहले सांध्य वार्ताओं में लिखा है कि भारत की एक जो समस्या है वो है हमारे यहाँ कलेक्टिव डिसिप्लिन नहीं है। तो कार्यक्रम का समय है तो हम ये नहीं सोचें कि हम लोग आ रहे हैं, हम ये सोचें कि श्री माँ श्री अरविंद को हमने कहा है और वे उस समय विद्यमान हो गए। मैंने देखा इस तरह से आश्रम में बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान रखा जाता है कि अगर 9 बजे हमने श्री माँ श्री अरविंद को ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इसका मतलब है दे हैव कम। कहने का अर्थ ये कि उनको हमें एक लिविंग प्रेजेंस के रूप में महसूस करना है। ये विचारों की संगोष्ठी बाद में होगी। जहाँ श्री माँ श्री अरविंद का आवाहन किया है तो ये हमको मानना है, मान के चलना है कि वो हैं। आश्रम में एक नियम ही बस है। बहुत से लोगों को शायद पता हो, शायद ना पता हो, आश्रम में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आश्चर्य होता है, किसी ने श्री अरविंद से पूछा कि आप पातंजलि के योग सूत्र है उसमें यम नियम है हर जगह, यहाँ पर कोई नियम क्यों नहीं है? तो श्री अरविंद कहते हैं एक नियम दिया है ना, और वो नियम है ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर इज लुकिंग एट यू, फॉर इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। डू नथिंग, थिंक और फील नथिंग दैट वुड बी अनवर्दी ऑफ हर प्रेजेंस। स्वयं साक्षात अगर हम ये मान के पूरा जीवन जिए कि माँ सर्वत्र हैं, मेरे साथ हैं, और विशेष उपस्थिति उनकी जब भी हम कोई उनके नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो हैं, तो संसार प्रतीक्षा करे ना करे पर भगवान प्रतीक्षा ना करें। ये और बहुत ही विनम्रता से। दूसरी चीज़, थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा था, आदरणीय जेपी सिंह जी ने, बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा वहाँ बैठ के कर लो, और मुझे बैठना तो सुविधाजनक होता, लेकिन एक और चीज़, हम भारतीय सभ्यता को रिप्रेजेंट करेंगे पूरे संसार में। हमको वेस्टर्न कल्चर को नहीं लेना है अपने अंदर, भारत की संस्कृति को बताना। और हमारे यहाँ संस्कृति में एक शब्द है उपनिषद। तो उपनिषद के 2 अर्थ हैं, हम सभी जानते होंगे। एक तो जो ज्ञान की गहराइयों में, इनर हार्ट ऑफ नॉलेज, वहाँ जाता है। दूसरा है गुरु के चरणों में बैठ के। जब श्री अरविंद, शुरू की बात है, जब माँ आई आश्रम में तो श्री अरविंद इवनिंग टॉक्स उस समय बैठते थे और वार्ता होती थी, और सब शिष्य उनके समकक्ष बैठ करके कुर्सी पर। माँ ने सिखाया, जब उन्होंने जमीन में बैठना शुरू किया श्री अरविंद के सामने, तो मुझे बहुत देर हिचकिचाहट हो रही थी कि माँ श्री अरविंद वहाँ पर हैं, मैं कैसे उनके समकक्ष बैठ भी नहीं सकता हूँ, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ इसकी बात। फिर मैंने उनसे ही क्षमा प्रार्थना, मैंने कहा बैठ नहीं सकता हूँ, खड़ा तो हो सकता हूँ, तो खड़ा होकर के मैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सांकेतिक हैं, और ये एक प्रकार से हमारी इनर सेंसिटिविटी भी होती है आध्यात्मिक जीवन में कि भगवान हमारे लिए बड़ी जीवंत सत्ता है। वो कोई चर्च में या कहीं पर वो बंद केवल नहीं है, वो एक लिविंग प्रेजेंस है। तो उनकी प्रेजेंस के अनुरूप क्यों? क्योंकि अब यहाँ से हम लोग अपने विषय में प्रवेश करेंगे। यदि भगवान ऊपर हैं, मनुष्य नीचे है, मनुष्य यानी मन का जो प्रतिनिधित्व, जो मन, विचार, विवेचना, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें जो मन की सिस्टम्स, थ्योरीज, ये जब नीचे और भगवान ऊपर हैं तो दोनों के मिलन को योग कहते हैं। किंतु मनुष्य ने एक विचित्र मनुष्य लीला प्रारंभ कर दी है, जहां भगवान नीचे हैं, मनुष्य ऊपर है। वह ये समझता है कि उसका मन जान सकता है, पकड़ सकता है, था पा लेगा भगवान की। वो योग नहीं होता है, वो नियोग होता है। एक विशेष रूप में नियोग शब्द यूज कर रहा हूं मैं, नॉट इन इट्स कन्वेंशनल सेंस, पर उसके रूट्स में अगर हम जाएं शब्दों के अर्थ में, तो नियोग यही होता है
कि हम कर रहे हैं भगवान को ऑर्डर। ये आज इसी की बात हो रही थी, हम भगवान को अपने फ्रेम्स में, फॉर्मेशंस में बंद करते हैं, और वो हमेशा उससे, देखिए कृष्ण कन्हैया वो बांध दिया था माँ ने उखल से, वो तो पेड़ों को भी ताड़ते हुए निकल गए। प्रिजन में, जेल में रखा कंस ने, वहां से भी निकल गए। वो इतने विशाल है, और अंत में वो अपना जब विश्व रूप दिखाते हैं कि ये सब कुछ मेरे अंदर है। तो जब मनुष्य योग, वास्तव में पूर्ण योग तो दूर की बात है, योग वहां प्रारंभ होता है जहां मनुष्य जान लेता है कि जो कुछ मैंने सीखा है, समझा है, जाना है, जो कुछ मेरी डिग्रीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, दे आर नथिंग कंपेयर टू व्हाट द डिवाइन इज। मतलब भगवान के सामने जब वो, उसके अंदर विनम्रता से ही ज्ञान का प्रारंभ होता है। ज्ञान की भूमि विनम्रता से प्रारंभ होती है। शिव जी तो कहते हैं शमशान से प्रारंभ होती है। When you are dead to yourself, then you come to me. श्री कृष्ण थोड़े हम लोगों के लेवल पे, जब तुम सौंप दोगे अपनी बागडोर मुझे, तब प्रारंभ होगी यात्रा। जब तक मैं हूं, वो कबीरदास जी ने तो कहा भी है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। या तो मैं रह सकता है या माँ रह सकती है, नहीं तो मैं माँ बड़ा अजीब सा लगेगा। तो ये बेसिक्स हैं योग के, जो पूर्ण योग क्या हर जगह अप्लाई करते हैं। बिना विनम्रता के ज्ञान ही नहीं आता। और मनुष्य की समस्या क्या हुई है, ये भी वेस्टर्न मॉडल से आया है, भारतवर्ष में ये नहीं था। यज्ञवल्क ऋषि जाकर के चरणों में बैठे हैं अष्टावक्र के, उनका आदेश पालन करने, और मिथिला जल रही है, पता होगा सबको। और ये देखिए कितना अंतर है। वेस्टर्न वर्ल्ड में नीरो की बात है, जब लोगों ने नीरो से कहा कि रोम इज बर्निंग, वो अपना सितार बजा रहा है, कह रहा है मुझे क्या लेना देना, आई एम सेफ। यहां पर ऋषि के चरणों में बैठे हैं राजा जनक। राजा जनक के सामने कहते हैं कि मिथिला जल रही, कहते हैं गुरु के चरणों में मैं हूं, ही विल लुक आफ्टर। ये जो होती है एक भाव कि सर्व सक्षम, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वलोक महेश्वर, वो जब हमारे साथ हैं तो किस बात की चिंता, भय जिसमें हम सब जीते हैं, किस बात का अवसाद। ये बेसिक्स हैं। ये अभी पूर्ण योग और सभी योग में ये लागू होते हैं। और अति विनम्रता, क्योंकि माँ कहती है इस योग के लिए कौन तैयार है, इसकी बात करती हैं, हु इज रेडी। और वो कहती हैं कि जब मनुष्य ये जान जाएगा कि जो कुछ उसने सोचा, समझा, जाना है वो सीमित है, और उसके आगे जब उसके अंदर जानने की चाह होगी, तब प्रारंभ होता है। एक बड़ी सुंदर बात श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी कही है, और श्री अरविंद भी इसकी पुष्टि करते हैं। देयर इज होप फॉर टू, दो लोगों के लिए आशा है। कौन से दो लोग हैं? अब हम लोग देखें कैटेगरी कहाँ। एक वो कहते हैं दी अनलेटर्ड पीसेंट हु नोज नथिंग। माता जी इसकी पुष्टि करते हुए, एक फ्रेंच जर्नलिस्ट था जो भारत के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा लिख करके चला गया, और माता जी से किसी ने बताया। माँ कहती हैं इतना एरोगेंस में उसने ये सब लिखा, उसको मालूम नहीं है कि भारत का एक साधारण किसान भी वेस्टर्न वर्ल्ड के फिलॉसफर से कहीं ऊपर है। माता जी की वाणी है। तो मन का मान साधो, मन का मान त्यागो। तो जो पीसेंट है, एक साधारण व्यक्ति है, रोज कुछ कुछ सीखता हूँ। आज भी मैंने देखा अंजलि जी के घर में, बड़ी सुंदर बात, मतलब साधारण, शायद पढ़ी लिखी भी नहीं होगी वो महिला जो, और वो ऐसे आके बैठ गई सुनने के लिए, और कहती है, मैंने कहा कोई प्रश्न है तुम्हारे? बोले कोई प्रश्न नहीं, मिल ली यही बहुत है। तो एक वह जो कुछ नहीं जानता इसलिए सब जानने के लिए तैयार है, और दूसरे वो जो सब कुछ जान के, जिन्होंने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने फिर भी सीमित है, इसके परे, हाँ कुछ है और, कुछ है और। वन हु हैज
learned everything and yet realizes the limitations of all that he has learned. वहां से ज्ञान शुरू होता है. और यही हम देखते हैं सीधा कि श्री अरविंद, कई लोग कहते हैं कि श्री अरविंद समझ नहीं आते इत्यादि इत्यादि. बहुत उसका साधारण कारण है. समझ, इसको इस तरह कहें कि श्री अरविंद उत्तर हैं, आंसर. श्री अरबिंदो इज द आंसर. अब उत्तर कब समझ आता है? जब हमें प्रश्न हो. हमारी यह समस्या है कि हमारे पास बहुत सारे उत्तर हैं, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, बहुत सारी विवेचनाएं हैं, कि हम प्रश्न करना भूल गए हैं. श्री अरविंद उस शेष प्रश्न का उत्तर हैं जो अब तक नहीं दिया गया. वरना इज जस्ट अनदर मास्टर, अनदर गुरु, इट इज ओके. भारत भूमि तो अनेक संत महात्मा ऋषियों की भूमि रही है, तो वो तो एक अलग बात है. बट वाई श्री अरबिंदो? ऐसी क्या विशेष बात है? वो उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो अभी शेष रहा है. कौन से वो प्रश्न हैं? बहुत सारे हैं. परिवर्तन जीवन का नियम है. ये जो हमारे मनीषी बुद्ध जैसे अवतार वो भी कह गए, बहुतों ने कहा है, और ये दिखता है. अगर कोई पूछे कि कौन सी एक घटना है जो रोज होती रहती है, मृत्यु नहीं है. मृत्यु तो होती है, परंतु जो हर क्षण घटित हो रही है, जिसको आजकल अंग्रेजी में कहते हैं मोस्ट हैपनिंग थिंग, वो है परिवर्तन. आप चाहे ना चाहे परिवर्तन हो रहा है. शरीर की कोशिकाओं में हो रहा है. सुबह से शाम तक हमारे विचार भावनाएं परिवर्तित. ये एक अकाट्य सत्य है, परिवर्तन. लेकिन इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया कि ये सब चूंकि परिवर्तनशील है, इसलिए आप उसको पकड़ो जो अपरिवर्तनीय है. नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम एको बहु नाम यो विदताधिकाम. ये एको बहु नाम को भूल गए हम. उसको पकड़ो जो नित्य है, जो परिवर्तन नहीं होता है. यह तो प्रकृति है, ये माया है, ये जड़ है. और वह जो है, जो स्टेबल ग्राउंड है, ब्रह्मन, उसको हमें ढूंढना है, पकड़ना है. ये इससे एक कंक्लूजन निकाला गया. लेकिन ये परिवर्तन का प्रारंभ कहाँ से ये प्रारंभ हुआ? ये परिवर्तनशील प्रकृति, जगत जो हर समय गतिशील है. हम लोग कहते हैं संसार का चक्र, मेला झमेला. कुछ लोग तो बहुत ही संसार का चक्र चल रहा है, हम उसमें फंसे हुए हैं. अरे किसने फंसाया? ये चक्र किसने चलाया? इसका कोई उद्गम है, या उसका कोई कहीं जा रहा है, या बस घूमता जा रहा है? पुनर्जन्म की जो साइकिल है, जो युगों की साइकिल है, प्रलय, इसका कोई अर्थ है, या केवल एक गति है जो जड़ तत्व की गति है? ये तो भौतिक विज्ञान वेस्ट का कहता है कि इट इज अनकॉन्शियस मैटर. ये मेटेरियल एनर्जी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है जो सत स्वरूप हो. उसके अंदर चेतना नाम की चीज नहीं है. लेकिन अगर हम देखें ध्यान से, तो एक एक जड़ के अंदर अणु से लेकर के एक चींटी की गति में आप चले जाएं, वृक्ष, प्लांट, सब जगह आभास होगा कि एक सर्वज्ञ चेतना विद्यमान है. देखिए चींटियों का कम्युनिकेशन सिस्टम, मुझे तो आश्चर्य होता है. चींटियों पर लोगों ने स्टडी करके किताबें लिखी हैं कि इनके पास कोई मोबाइल नहीं है, 2G, 3G, 4G, 5G नहीं है, पर इतनी शीघ्रता से, मीठा तो छोड़िए, डायबिटिक है, उसके शरीर से ये कहां से आती हैं? और एक आएगी, समझ आया क्या सिस्टम है. ऑफकोर्स इस पर वैज्ञानिकों ने शोध किया है. वो सिस्टम एक्टिवेट होता है कुछ ही देर में. ये देखा हो ना, अनुभव किया होगा कैसे होता है. ये कौन सी प्रज्ञा ये करती है? ये वृक्ष को किसने बताया कि प्रकाश की ओर जाना है? टेढ़ा मेढ़ा होके जा रहा है वो. मनुष्यों को ये नहीं मालूम है. मनुष्य टेढ़ा मेढ़ा होके प्रकाश से दूर भागेगा. वो एक अलग कहानी है. वो डरता है प्रकाश से कि कहीं संपाति की तरह मेरे पंख जल ना जाएं, भयभीत होता है. तो ये जो एक सृष्टि के अंदर जो मोस्ट हैपनिंग गति, इसका कोई अंत है? कहीं ये जा रही है, कहीं इसका कोई ओरिजिन है? अंत के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि
प्रकृति तो अपनी गति से चलती जाएगी, तुम इससे बाहर निकल सकते हो। तुम इससे बाहर कैसे निकल सकते हो? योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, और स्वयं को उस चेतना के अंदर पूरी तरह विलुप्त कर सकते हो। प्रश्न है कि फिर ये सब प्रारंभ कैसे हुआ? बहुत सारे उत्तर हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो एक फिलॉसफी का डिस्कोर्स हो जाएगा। तो वो एक, ये सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं हैं। इंडिविजुअल सोल्स हैं कि एक ही है, दोनों के बीच क्या संबंध है? बहुत सारे प्रश्न हैं जिनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं इस समय। अब श्री अरविंद यहां पे कहते हैं कि यदि सचमुच हम वेदांत के, अद्वैत वेदांत के अल्टीमेट सत्य को पकड़ें तो हम ये भेद कैसे कर रहे हैं कि वो ब्रह्म है, ये माया है, ये हम भेद कहां से कर रहे हैं? तो अब वो बताते हैं कि प्रकृति जो है इसके पीछे, और ये हमारे वेदों से है कि अदिति, जिसके अंदर दिति और अदिति, बहुत सारी कहानियां हैं। टाइम इज नॉट एनफ टू स्पीक ऑफ ईच ऑफ दी स्टोरीज, पर वो ये जो निम्न सीमित चेतना है, इसके पीछे एक असीम अनंत प्रज्ञा प्रस्तुतो पुराणों, वो खड़ी हुई है, वो गति दे रही है। द हैंड दैट सेंट जुपिटर स्पिनिंग थ्रू हेवन स्पेंड्स ऑल इट्स कनिंग टू फैशन ए कर्ल। श्री अरविंद की कविता है ना, हु इन द पैटर्न एंड ब्लूम ऑफ द फ्लावर्स ही इज वोवन, इन द ल्यूमिनस नेट ऑफ द स्टार्स ही इज कॉट। ये कौन सी प्रज्ञा है, कौन सी शक्ति है? ये नाम रूप क्यों बनाए हैं? क्या ये बंधन है या साधन है? श्री अरविंद बताते हैं ये साधन है। जैसे एक व्यक्ति कोई पुस्तक लिखता है, और पुस्तक वो क्यों लिखता है? रामचरितमानस कहा ना, तुलसीदास जी ने कहा क्यों लिख रहे हैं आप, ये वाल्मीकि रामायण से मिलती जुलती है नहीं? कहते हैं स्वांतः सुखाय, मैं तो अपने आनंद के लिए लिख रहा हूं। मुझे शिव जी ने दर्शन दिया था और मैं प्रकट कर रहा हूं। लोगों ने कहा इसमें कुछ चीजें हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, नहीं होंगी। अब देखिए, है बड़ी सुंदर बात है। लक्ष्मण रेखा नहीं है वाल्मीकि जी की रामायण में, उसका एक बहुत बाद में एक पासिंग उल्लेख आता है, पर रामचरितमानस में है, अन्य रामायणों में है। ये जो चीज है ना, स्वांतः सुखाया, तो ये सृष्टि आनंद से इसका सृजन हुआ है, आनंद को मल्टीप्लाई करने के लिए। वही सुबह भी बात हो रही थी, चाय पे चर्चा। एक आनंद होता है जो सबके साथ आता है मिल करके, जैसे अभी है, और एक आनंद होता है जो एकांत का सुख होता है। मनुष्य को दोनों आनंद लूटने चाहिए। कभी एक ज्यादा होता है, कभी दूसरा ज्यादा होता है। दोनों की अपनी महिमा है, दोनों का अपना वर्चस्व है, दोनों का अपना अद्भुत, दोनों को मिलके। तो एक और इंडिविजुअल मुक्ति, वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल सोल है ही नहीं तो मुक्ति कौन, बद्ध कौन है, मुक्त कौन है? अष्टावक्र गीता की बात हो जाएगी कि हे राजन, कोई बधा नहीं है, कोई मुक्त नहीं है। अंत में तो अष्टावक्र इसी बात पर आते हैं, ये बद्ध होना और मुक्त होना ये भ्रम है तुम्हारा। एंड इट्स ए ग्रेट रेवलेशन। और सच है कि यदि कोई इंडिविजुअल सोल है नहीं तो बद्धता और मुक्ति आपका, ये ऑफकोर्स इट्स ए PhD का ज्ञान, आप 5th स्टैंडर्ड में बताएंगे तो उसका मिसयूज होगा। लेकिन मूल में ये प्रश्न है कि इंडिविजुअल सोल तो ठीक है, लेकिन क्या कोई कलेक्टिविटी, समाज, समष्टि की भी कोई गति है? व्यक्ति ने मुक्ति पाली, अब देखिए इसके परिणाम निकले हैं। भारतवर्ष का जो क्षय हुआ, तेज और तप, एक कारण इसमें से यह है कि हम बहुत अधिक मेरी मुक्ति, व्यक्तिगत मुक्ति, ये संसार तो एक माया है, माया से निकला छलना है। अगेन मैं माया के मूल अर्थ में नहीं जा रहा हूं, वो एक अपना विषय है। विद्यामय अविद्यामय और ईशुपनिषद बड़े सुंदर ढंग से कहती है, इन दोनों को मिला के चलना, विद्यांच अविद्यांच यस्त द्वेदो व्ययम सहा। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन सरल सी बात है जो हम सबको टच करनी चाहिए। यदि हम एक पूरे समाज को सिखा रहे हैं कि अंत तुम्हारा एक व्यक्ति का मोक्ष है, तो अंत में हम क्या उसको लेसन दे रहे हैं? ये सब जो चीजें हैं ना, ये तो आती जाती रहती हैं। सड़क गंदी है, कोई बात नहीं है, ये तो माया है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, अरे भाई रोड ठीक करवाओ, ये तो कर्मों का लेखा जोखा है।
रोड है, देखा है मैंने एयरफोर्स के, अपने जीवन में भी देखा है। एक बड़े मानते थे भगवान को, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमने कहा कि भाई ये ड्राइवर इतने नेग्लिजेंटली चला रहा है, वी शुड, अरे ये तो कर्मों का हिसाब है। तो मैंने कहा सर कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ हो जाए और हम लोग ऐसे बोलें कि कर्मों का हिसाब है। ये बड़ा अच्छा लगता है कर्मों का हिसाब दूसरे को कह देना। आपको जीवन में कष्ट है जी, आपके पूर्व जन्म के कर्म थे, मेरे जीवन में कष्ट है, हाय भगवान ने ये क्यों कर दिया, कितना क्रूर है। ये इंसेंसिटिव बना देता है व्यक्ति को समाज के प्रति। यू हैव टू अंडरस्टैंड, भारतवर्ष में ये दोनों धाराएं रही हैं, व्यक्ति का उन्नयन विकास और समाज का विकास। तभी तो हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, वरना क्या पॉइंट है राम राज्य का। एक आदर्श समाज, एक आदर्श संसार। श्री अरविंद वापस इस स्वप्न को हम सबके बीच में ला रहे हैं कि केवल व्यक्ति का विकास नहीं, ये सृष्टि का विकास, समाज का विकास। और तब जब हम लोग देखते हैं कि क्या ये कहीं पर कसौटी पर खरा उतरता है, देन वी सी कि हाँ यही तो चीज हो रही है। चेतना के विकास की बात हुई, यही तो चीज हो रही है। आप देखिए अणु के अंदर क्या है, सारी संभावनाएं। वैज्ञानिक इसको जान गए हैं कि उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि विस्फोट करके पूरे संसार को नष्ट कर दे, इतनी ऊर्जा है, या सारे दिव्य प्रज्वलित कर दे, ये ऊर्जा है ना उसके अंदर। यही केनोपनिषद की कहानी है, इस तृण को तू हटा, क्योंकि उसके पीछे भगवान खड़े हैं। यही माँ सीता की कहानी है, इस तृण को पार करके दिखा। यही श्री राम की कहानी है कि तृण लेकर के जब वो जयंत के पीछे फेंकते हैं तो ब्रह्मास्त्र में बदल जाता है। एक एक तृण के अंदर वह पूर्ण चेतना विद्यमान है। यही हमारे उपनिषद कहते हैं कि पूर्ण से पूर्ण निकलता है, फिर भी वह पूर्ण रहता है। लेकिन हम इसको मंत्र तो उच्चारण करते हैं, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ, यानी हम सबके अंदर भी पूर्ण चेतना विद्यमान है, ये समाज में भी पूर्ण चेतना विद्यमान है। अब देखिए, अगर हम विकास को देखें, और ये ऋग्वेद में कहानी आती है 10वें मंडल में कि कैसे ये सृष्टि प्रारंभ होती है। अगेन मैं बस लोभ संवरण कर रहा हूँ कि ये कहानियों में बह ना जाऊँ, क्योंकि बस एक एक कथा अद्भुत है, ईच इज वर्थ अ मिलियन और मोर। पर उसमें यह है कि उसके अंत में जाएं कि इस जड़ तत्व के अंदर एक पूर्ण चेतना छिपी है। यह है नित्यो नित्या नाम का गहरा अर्थ। या बृहदारण्यक की हम ये ले लें, असदो माँ सदगम्या, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, मृत्युर माँ अमृतम गम्या। एक तो उसका जो कन्वेंशनल मीनिंग है अंधकार से प्रकाश की ओर, यही मीनिंग है, जनरली हम लोग यही सुनते हैं। अब देखिए शब्दों की अद्भुत हेर फेर। वह प्रकाश जो अंधकार में छिपा हुआ है, अर्थ बदल गया, अंधकार ओरिजिनल है ही नहीं। प्रकाश का आत्मगोपन ही अंधकार है। Isn't it true? काला रंग कैसे बनता है? जब श्वेत अपने आप को छिपा लेता है अपने अंदर तो काला बनता है। क्या काला कोई ओरिजिनल कलर है? मैथमेटिक्स में क्या नेगेटिव ओरिजिनल होता है? ओरिजिनल तो 0 1 2 3 4 हैं। हर चीज जिसको हम नेगेटिव देख रहे हैं उसके पीछे एक कंप्लीट पॉजिटिव इंटीग्रल छिपा हुआ है, और ये आशा से भर देता है मनुष्य को। हर केवट के अंदर, हर शबरी के अंदर राम का पूर्ण तत्व विद्यमान है। कितनी अद्भुत बात है ये। तो यह चीज श्री अरविंद बताते हैं कि जड़ तत्व के अंदर वह पूर्ण चेतना विद्यमान है, और वही चेतना जिसको आज हम इवोल्यूशन कहते हैं, विकास के माध्यम से, नाम रूप के माध्यम से स्वयं को प्रकट कर रही है। यही भाव है, इन द ब्लू ऑफ द स्काई, इन द ग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट। और वास्तव में ये तो नित्य भगवान का दर्शन है। रोज सुबह उठ के भोर का सूर्य देखो, बदलती ऋतुओं को देखो, केवल मनुष्य को ना देखो, वहां बड़ी कठिनाई होती है कि भगवान है यहां भी। पशुओं को देखो, वृक्षों को देखो, आपको पता चलेगा कि ये क्षर भाव में भगवान है, और उसके पीछे अक्षर भाव में, और उसके भी पीछे पुरुषोत्तम स्वयं खड़े हैं। श्री अरविंद का तो बिगिनिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का वैसे हुआ था, वासुदेवम सर्वमिति। हम लोग उनको फिलॉसफर वगैरह पता नहीं क्यों बना देते हैं। जिसने योग का प्रारंभ वहां से हुआ हो, वासुदेवम सर्वमिति, समहात्मा च दुर्लभा, उसको क्या कहेंगे, कौन सी कैटेगरी में हम डालेंगे? जिसको स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि इट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर।
उसके बाद श्री अरविंद को क्या आवश्यकता थी कुछ और जानने की? वो तो सीधा चले जाते, लोगों के बीच में लेक्चर देना प्रारंभ कर देते। मुझे तो अल्टीमेट अनुभव हो गया। नहीं, वो पूर्ण उत्तर नहीं है। यदि सब में भगवान है तो यह क्या है? जो बीमार होता है, पाप की गठरी जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर आसुरीय पशवी वृत्तियां हैं, ये क्या है? कैन वी जस्ट डिस्कार्ड इट एज ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया? ये चादर क्या है? तो वहां वो बताते हैं कि ये चादर कैसे बनी। वही शक्ति ने, उसने ही स्वयं को आत्मगोपन करके ये मेटीरियल वर्ल्ड बनाया। पहले निश्चेतना, फिर वहां से मेटीरियल वर्ल्ड उसने ही। क्योंकि भगवान दूसरा मैटर कहां से यू लाएंगे? ये थोड़ी कि भगवान ने मिट्टी ली और बना दिया। तो प्रश्न होगा ना, मिट्टी कहां से आई? मिट्टी भी वही बने हैं और कोई दूसरा नहीं है। और कैसे बने हैं? बड़ा सिंपल, जैसे वाष्प होता है, वही अगर अपनी ऊष्मा को कम करता चला जाए तो बर्फ बन जाएगा। वैसे ही जब भगवान अपने तेज, अपने प्रकाश, अपने प्रताप को आत्मगोपन करते हैं, लीला को संवरण करते हैं, तो ये जड़ जगत प्रकट होता है। लेकिन उसमें पूरे के पूरे भगवान छिपे हैं। अनेकों अनेकों कहानियां इसकी ओर संकेत देती हैं। चाहे हम अहल्या की कहानी ले लें, बहुत सारी अगेन स्टोरीज विच इंडिकेट दैट। तो वह जड़ तत्व विकास के द्वारा प्राण आती है, जीवंत होता है। तो आप कहेंगे कि अगर ये प्रश्न किया जाए कि पहाड़ बड़ा या चींटी, गुत्थी हो गई ना। अगर आप आकार में डील डॉल में देखें तो पहाड़ बड़ा है, लेकिन आप कर्म से देखें तो चींटी के अंदर एक चीज है जो पहाड़ में नहीं है। पहाड़ नहीं उड़ सकता, धरती पर तो नहीं सीरियल में उड़ सकते हैं, चींटी चल सकती है। कमाल है। अब क्या हुआ इसमें? चेतना के जड़ तत्व के अंदर से जीवन प्रकट हुआ, एक और नई संभावना प्रकट हुई। ये पूर्ण योग सारी सृष्टि में घटित हो रही घटना है। जो भगवान छिपे हैं वो पहले अपने को एक रेंगने वाले जीव के माध्यम से, फिर तैरने वाला जीव, फिर भागने वाला जीव, फिर उड़ने वाला जीव, ये सब प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ तत्व को मॉडिफाई करते हुए उसको ले जा रहे हैं। अब ये मॉडिफिकेशन क्या है जड़ तत्व का? जैसे आज भी इसकी बात हो रही थी। एक बच्चा है जिसको माता पिता ने, मान लीजिए, सोचा कि इस बच्चे को तो मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना है। तो क्या वो जब छोटा होगा उसको किंडरगार्टन नहीं भेज के सीधा एमबीबीएस में भर्ती कर देंगे, हाथ में चाकू थमा देंगे स्टेथोस्कोप पकड़ा देने से? नहीं, वो अभी नहीं तैयार है। तो किंडरगार्टन से ये भी सीखेगा। एक समय आएगा जब वो तैयार होगा। क्या उसको हाथ में एक टॉय प्लेन पकड़ा देने से वो पायलट बन जाएगा? नहीं। तो ये धीरे 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 विकसित हो रहे हैं। ये नाम रूप, ये बंधन नहीं है, ये प्रगटन है। जैसे एक लेखक अपने अंदर से स्वांतः सुखाय एक पुस्तक लिखता है, उसके कई चैप्टर होते हैं, उसके बाद नई पुस्तक लिखता है और नई पुस्तक लिखता है। ऐसे ही तो श्रीमद् भागवत प्रकट हुई ना, जब महाभारत के बाद भी व्यास ऋषि बेचैन हैं कि भाई कुछ तो अभी अधूरा है। तो नारद मुनि कहते हैं उनको, मालूम है आपके अंदर क्या चल रहा है? कहते हैं मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ लिख दिया लेकिन कुछ है जो अभी भी पंख फड़फड़ा रहा है। लैंग्वेज ये नहीं है पर समझने के लिए। तो कहते हैं वही तो समझ नहीं आ रहा है। नारद कहते हैं आपने पूरी महाभारत में श्री कृष्ण के लिए केवल एक शब्द उपयोग में लाए हैं, हालांकि उसमें सब कुछ है अपरि में, लेकिन आपने भगवान की लीला को तो लिखा ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि तब वो भागवत की रचना में लगते हैं। कोई चीजें जो रह गई है, हालांकि भगवान उसमें है लेकिन उनके बारे में नहीं लिखा है। तो उसी प्रकार से पहले धीरे धीरे करके जीवन अपने आप को विस्तार में ले जाता है। जीवन का काम ही यही है, मातरिश्वान, विस्तार में ले जाता है। उसके बाद मनुष्यों में मन प्रकट होता है। अब मन कहाँ ले जाता है? मन भी उड़ता है, अलग भूमि पर उड़ता है। मन उन चीज़ों को पकड़ना चाहता है जो
दिखती नहीं इंद्रियों से, या इंद्रिय जिनका हिंट देती हैं, मन उसको पकड़ना चाहता है, केन उपनिषद की जो कहानी है। लेकिन अंत में वह भी एक भूमि पर पहुंचता है जहां वो कहता है इसके आगे नहीं था पा रहा हूं मैं। वहां प्रारंभ होती है एक नई यात्रा कि मन के परे भी क्या कोई सत्य है, और यदि वो है तो क्या वो सदैव कटा हुआ है इस भूमि से, या वह यहां प्रकट होने की चेष्टा कर रहा है और होगा वह सत्य जो मन की भूमि के भी परे है, जहां मन नहीं पहुंच सकता। वैसे तो हम लोग कहते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, सच है, कवि की अपनी कल्पना की उड़ान होती है, लेकिन कुछ है, वो ओरिजिन है, वो नाम रूप के माध्यम से स्वयं को प्रकट करने के प्रयासरत है। और प्रयासरत जब हम कह रहे हैं तो ये नहीं कि बड़े इग्नोरेंटली होगा, नहीं होगा, वो होगा ही। और मनुष्य एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया है जब उसको ये नेक्स्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन या अगला चरण भगवान के दिव्य प्रकटन का, उद्घाटन का, जो जैसा कि हमने देखा लॉजिकल है, जो अब तक हो रहा है वो होगा ही होगा। इसका लक्षण क्या है? लक्षण है 2-3 बड़े स्पष्ट लक्षण है। पहला लक्षण, मन अब एक ऐसी भूमि पर पहुंच गया है फिलॉसफिकली और साइंटिफिकली जहां वो केवल चक्कर मार रहा है। जैसे आप पहुंचे ना कि भाई हमको पहाड़ पे चढ़ के भगवान के दर्शन करने, आपको गाड़ी एक जगह तक ले जाएगी, कंडी भी आपको एक स्थान तक ले जाएगी, उसके आगे तो आपको उतर के चलना है। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, भैया गाड़ी को ले जाओ ना केदारनाथ के एकदम अंदर तक गर्भागृह में, वो कहेगा मूर्खो यहां चक्कर काट लो। या दूर से दर्शन लेके आप उतर जाओ। तो मन एक ऐसी भूमि पर, आप देखिए फिलॉसफिकली फेटनी हो रही है, आध्यात्मिकता की भी बहुत सारे हैं संत, लेकिन एक ही बात बार बार घूम फिर के व्यक्ति के मोक्ष की बात हो रही है, घूम फिर के जन्मों का हिसाब किताब चल रहा है, घूम फिर के सृष्टि का चक्र चल रहा है, घूम फिर के माया है, उसकी व्याख्याएं विवेचना बहुत हो रही हैं, वो आई एम अवेयर ऑफ दैट, लेकिन वो एक अलग चीज है। लेकिन इसका ओरिजिन, इसका गति, भविष्य क्या है? प्रलय है, प्रलय के बाद क्या है? नव सृष्टि है, वही चल रहा है चक्कर। यहां श्री अरविंद इस नई बात को लाते हैं कि ये मीनिंगलेस साइकिल नहीं है, ये वैनिटी ऑफ वैनिटीज नहीं है, ये अकस्मात हो गई घटना, जड़ तत्व कुछ कुछ करने लगा और भगवान साक्षी भाव से देख रहा है। सच में अगर ऐसा है तो वन डाउट्स गॉड्स क्रिएटिविटी, अगर ये अंतिम। और इस कारण हम देखते हैं कि माइंड फिलॉसफिकली भी और साइंटिफिकली, अब देखिए वो मशीन बना के अब एआई का फर्दर वर्जन, क्योंकि अब उसकी लिमिट आ गई है ना, तो उसमें टॉयज क्रिएट करता चला जा रहा है, क्योंकि अब उसको नहीं समझ आ रहा अब मैं क्या करूं। ठीक है, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी बची है, इंटरफेस बिटवीन बायोलॉजी एंड कंप्यूटर, वो आएगा, थिंकिंग मशीन्स आ जाएंगी, टाइम मशीन भी आ जाएगी कालांतर में, जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ लिटिल टाइम। लेकिन अंत में मनुष्य तो वही है। आप कितने भी नियम ले आओ, लेकिन मनुष्य नहीं बदलेगा, तो आप कितने भी एथिक्स बना लो, लोग बना रहे एआई की एथिक्स, हु इज गोइंग टू लिसन? वो कहते हैं कि आप डिक्लेयर करिए कि आपने एआई जनरेटेड है, हु इज गोइंग टू बॉदर? अंत में आपको वहां आना पड़ेगा कि हाउ टू चेंज मैन, हाउ टू अपग्रेड ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इनटू डिवाइन इंटेलिजेंस। ये वैदिक ऋषियों का असली कार्य था, शोध कार्य, और वही चीज को श्री अरविंद आगे ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण का असली कार्य, लोक संग्रहार्थ, मार्च ऑफ सिविलाइजेशन, उसको श्री अरविंद आगे ले जा रहे हैं अपनी परिसमाप्ति की ओर। तो ये इसके प्रमाण है। तीसरा प्रमाण क्या है, जो हम लोग भविष्य पुराण में पढ़ते हैं कि कलयुग में क्या होगा, सब उल्टा पुल्टा होगा। हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अब मानव मन गुलाटियां खा रहा है। जब आप बहुत गिडी हो जाते हैं ना, हो रहा है ना आजकल वो कल्चर, लड़का है कि लड़की, तेरी मर्जी, तू चाहे तो सांप समझ ले खुद को। अब क्यों हो रहा है ये? माइंड के जितने स्टैंडर्ड्स और मापदंड है वो कोलैप्स कर रहे हैं। चेतना आगे बढ़ना चाहती है और वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, स्ट्रक्चर, सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को घर घर में नचिकेता आ गए हैं,
जो पिता से प्रश्न करता है। घर घर में सत्यकाम पैदा हो गया है, जो कहता है माँ सच बोलो। ये नहीं कहना कि नाम बना मेरे पिताजी वैसे थे, कहती है बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं तेरे पिता कौन है। ये भारतीय कल्चर कितना अद्भुत है। लोग लिबरल उसकी बात करते हैं, कहती मुझे नहीं मालूम कि तेरे पिता कौन है, माँ मैं हूँ। और ऋषि गौतम क्या कहते हैं, ये है नारी जो उच्च कोटि की है। वो भारत वापस आ रहा है। उसमें कोई शोध कार्य एक जगह पहुंच के रुक गया था क्योंकि कई चीजें होनी थी। अब हमारा मन इसको आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए वो कंफ्यूजन की स्थिति में, अब मैं कहाँ जाऊं। एक और मोक्ष रूपी खाई है, दूसरी ओर मेटीरियल वर्ल्ड भी खाई है, जाएं तो जाएं कहाँ। ये अवस्था में श्री अरविंद अब उस खाई को पाट रहे हैं दोनों तरफ। कहते हैं कुछ है जो मोक्ष के परे भी है, अति मानसिक रूपांतरण। कुछ है जो जड़ तत्व में जो खाई दिख रही है उसके परे भी है, पूर्ण चेतना छिपी हुई है। और दोनों को पाटने का कार्य केवल ओरिजिनल क्रिएटर, जो क्रिएटर कॉन्शियसनेस है, जिसको सूर्य या हम लोग प्रारंभ में तो सूर्य की पूजा होती थी ना, बाद में देवी देवता मंदिर आए। आदित्य हृदयम जो स्वयं श्री राम करते हैं जाने के पहले, सूर्य पुराण में सबसे पुरानी पुराणों में से मानी गई है। तो प्रारंभ में सूर्य की पूजा सब जगह होती थी, इजिप्ट में होती थी, और भी वेस्टर्न वर्ल्ड में होती थी, इनकाज में होती थी, सदर्न अमेरिका में, भारतवर्ष में भी होती थी। सूर्य की पूजा क्यों होती थी? क्योंकि वो प्रतीक है, वह जो सर्वत्र है, वो जो सर्वव्यापक है, जो सब कुछ उसके कारण है और सब कुछ वो समेट भी लेता है। सृजनात्मक शक्ति भी सूर्य के अंदर है, और थोड़ा सा उनका थर्मोस्टेट काम ना करे तो त्राही मच जाती है। जितने सीजन्स हैं उनका कारण सूर्य है। लेकिन सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु नालिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा, वो निर्लिप्त भी है और हर चीज में गुथा हुआ है। क्या मिट्टी का कोई कण है जिसमें सूर्य नहीं है? अगर आप कहेंगे नहीं है तो आप 5 दिन सूर्य बंद हो गया था। ये आज से बहुत भूल रहा हूँ कितने वर्ष पहले की घटना है, 90-95 हजार वर्ष पूर्व की होगी। 5 दिन केवल 1000 मनुष्य बचे थे। ये साइंटिफिक फैक्ट है। केवल 1000, वन ऑफ द आइस एजेस। वो भी कहाँ, कोई चोटी पर, मैं कल्पना करता हूँ शायद हिमालय की चोटी पर बचे होंगे। श्री अरविंद ने इस आइस एज का वर्णन भी किया है ना, लेकिन बैकग्राउंड बिना बताए हुए उनकी कविता है ऋषि, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है। ऋषि और मनु का संवाद है। 5 दिन सारा जीवन तत्वम पूषण प्रावरणो, हम लोग कहते भी है ना, वो पोषण करता है सबका। तो सुपरमाइंड क्या है? ये वो ओरिजिनल क्रिएटिव कॉन्शियसनेस है जो सारी सृष्टि में छिपी है, सृष्टि उससे निकली है, सृष्टि का वो आदि बीज भी है, सृष्टि का वो परिसमाप्ति भी है। लेकिन क्या चाहता है वो? सुप्रामेंटल ट्रूथ, वो विलीन विनाश नहीं चाहता है वो, वरना निकालने का क्या अर्थ है? वो चाहता है कि हम सब के अंदर जो सूर्य का कण छिपा है, हमारे मिट्टी के कणों में भी वो सूर्य का कण चमकने लगे। ये है फिजिकल इमॉर्टैलिटी का रहस्य। और ऐसा होगा, श्री अरविंद कहते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ 1000 वर्ष की बात है, कुछ 100 वर्ष की बात है, माता जी ने बाद में, लेकिन उस दिशा में ये विकास जा रहा है। यही है चेतना का विकास। और जैसे हर जीव के साथ चेतना की एक नई संभावना प्रकट होती है, वैसे ही अतिमानस चेतना की ओर जो जुड़ रहे हैं उनके अंदर एक नई संभावनाएं प्रकट होंगी, नई विधाएं प्रकट होंगी। मेंटल एनालिसिस से नहीं ज्ञान आएगा, डायरेक्ट, जिसको कहा गया अंतर्भास, इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, ये आम बातें होने लगेंगी आने वाले समय में। ये बस एक पटकथा है, बहुत कुछ है, समय नहीं है जिसके बारे में बात करने को। लेकिन बस इतना अंत में, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत सुंदर बात कही तिवारी जी ने, चुने हुए माता जी के साथ। ये बात प्राइड नहीं लानी चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास। प्राइड के लिए नहीं कि हम वो चोजन एलिटिस्ट कल्चर है ये मतलब नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अतिमानस का
ध्वजवाहक होना, माता जी के अतिमानस का अग्रदूत होना, माता जी का ध्वजवाहक होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें जो हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम जीते नहीं हैं। इसको माँ ने कहा है इनसिंसेरिटी, क्योंकि हम वही पुराने तरीके से बंधे हुए हैं, मन नहीं निकलने दे रहा है पुरानी सोच से। अब हमको उसको जीना है। ये नेक्स्ट लेवल है श्री अरविंद के प्रोजेक्ट का। बहुत हो गया कहना सुनना, बहुत हो गया पढ़ना लिखना, अब जीने की बारी है। जय मां।